अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपके साथ ब्यूटी हैक्स शेयर करने वाली हूँ, बल्कि गर्ली टिप्स और उसके अलावा डीआईवाई रेसिपीज़, हम अपनी स्किन को किस तरह से ग्लोइंग बना सकते हैं, अंडर आर्म्स की पिगमेंटेशन को किस तरह दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर किस तरह से ग्लो ला सकते हैं और इसके साथ-साथ बहुत सी दूसरी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टिप इज़ रिलेटेड टू द आई लैश ग्रोथ। तो इसके लिए मैं आपको एक सीरम बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वैसलीन। वैसलीन किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लें और जितनी क्वांटिटी में हमने ली है उससे हाफ क्वांटिटी में हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो की इंग्रेडिएंट है वो कास्टर ऑयल है। कास्टर ऑयल हमने इन दोनों की जितनी क्वांटिटी बनती है ना उतना हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको 7 डेज़ के लिए बना लें और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करके तो फिर थोड़ी देर के लिए दोबारा बना के तो फिर आप इसे रख सकती हैं। इस तरह से इसके एडवांटेजेस हमें ज़्यादा मिलते हैं। अब आपने किसी भी क्यू टिप की हेल्प से या फिर अपनी किसी फिंगर की हेल्प से आपने इसे अपने आई लैशेज़ के ऊपर लगा लेना है। अंडर आई एरिया पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे फिर मीलियाज़ हो जाते हैं। मीलियाज़ जो बाजरा नुमा दाने होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इससे आप देखिएगा विदिन 1 वीक आपकी आईलैश ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डार्क सर्कल से रिलेटेड है। इसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई महंगी आई क्रीम नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए। आपने इससे अंडर आई एरिया का मसाज करना है रात को सोने से पहले और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने विद द हेल्प ऑफ रिंग फिंगर इसका मसाज करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। 15 डेज़ के अंदर आपके डार्क सर्कल्स हाफ रिड्यूस हो जाएंगे। द नेक्स्ट टिप इज़ रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। हम जानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए ओरल हेल्थ कितनी मैटर करती है। तो इसके लिए ब्रशिंग वगैरह और इलायची वगैरह का यूज़ तो सब बता देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना वो सब लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि टॉक्सिन्स किस तरह से रिलीज़ करने हैं। तो आपने ऑयल पुलिंग करनी है डेली या फिर वीक में 3 दफ़ा। सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से ना सिर्फ हमारी बैड ब्रेथ का इशू रिजॉल्व होता है बल्कि ओरल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। द नेक्स्ट टिप इज़ फॉर रेज़र बम्प्स। ये शेविंग के दौरान सबसे बड़ा मसला यही होता है कि रेज़र बम्प्स बन जाते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो इसके लिए आपने जिस भी एरिया को शेव करना है सबसे पहले आपने वहाँ पर किसी भी माइल्ड और जेंटल स्क्रब्स के साथ अच्छी तरह से उस एरिया को एक्सफोलिएट कर लेना है। ये मैंने आपको स्क्रब की रेसिपी दी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज कर देता है। इस जेंटल एक्सफोलिएशन के बाद फिर आपने उस एरिया को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि वहाँ पे हमने एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेनी है और फिर हमने हेयर की डायरेक्शन को देखना है कि हेयर की डायरेक्शन क्या है। ये मैंने यहाँ पे मार्कर से बनाए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके। रेज़र बम्प सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो ना करने की वजह से बनते हैं। जब भी हम लोग रेज़र को हेयर की डायरेक्शन के ऑपोजिट अप्लाई करते हैं ना तो फिर वहाँ पे रेज़र बम्प्स भी बन जाते हैं और साथ ही साथ इनग्रोन हेयर का भी इशू हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसके बाद आप अच्छी तरह से उस एरिया को दोबारा वॉश करें, ड्राई करें और इसके ऊपर सिंपल पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दें। इसकी वजह से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट टिप है ना, ये टिप नहीं है, ये बेसिकली एक एडवाइस है जो कि मैं देना चाह रही हूँ। इस तरह की पिन्स हम लोग डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं। हिजाबी गर्ल्स तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। जो सबसे बड़ी बात है ना, वो आजकल जो गलतियाँ लड़कियाँ कर रही हैं ना, वो ये है कि हम अपना हिजाब स्टाइल बनाते हुए ना इसको वो अपने दांतों के दरमियान रख लेती हैं ताकि दोनों हाथों से अच्छी तरह से हिजाब के फोल्ड्स वगैरह बना सकें। तो इससे क्या होता है कि किसी भी मिसहैप की सूरत में ये काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने स्वॉलो की है और ये या तो हमारी ईसोफेगस में चली जाती है या फिर ये हमारी सांस की नाली में चली जाती है। आप इसकी जगह पे इस तरह से अपनी स्लीव के ऊपर इसको लगा सकती हैं या फिर सिंपल ड्रेसिंग टेबल पे या फिर कोई भी सामने जो सरफेस है ना, आप उसके ऊपर रख लो और वहाँ से आराम से उठाओ और अपना हिजाब स्टाइल बना लो। कभी भी किसी भी तरह के हिजाब स्टाइल के लिए आप ख़ुद को इस तरह से ख़तरे में मत डालो। ये मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी अटैच करके दिखा रही हूँ कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप सेफ़ रहो। कोई भी हेयर स्टाइल और हिजाब स्टाइल आपसे भर के नहीं है। आप पूरा दिन बहुत ही अच्छा स्मेल करना चाहते हैं ना, तो ये एक हैक है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। शावर लेने के बाद आपने अपनी जो अंडर आर्म्स है ना, वहाँ पर कोई भी पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने डिओड्रेंट अप्लाई करना है, इस तरह का जो स्प्रे मिलता है। फिर आप देखिएगा एक तो पूरा दिन किसी भी तरह की बैड स्मेल क्रिएट भी नहीं होगी एंड यू विल स्मेल फ्रेश।
सर्दियों में हेयर से रिलेटेड एक सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे सीरम्स में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई सी भी आपने वुडन कॉम्ब ले लेनी है और उसको आप ऑलिव ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लो। चाहे आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं पसंद करते तो थोड़ा सा लगा लो, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है और फिर आपने सिंपल कॉम्बिंग कर लेनी है। आप यकीन करें, आपको किसी तरह के कोई भी ना ही हेयर सीरम की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही आपके हेयर दोबारा फ्रीज़ी होंगे। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपने दिन में हर 3 से 4 घंटे के बाद अपने सन ब्लॉक को रीअप्लाई करना होता है। तो ये टिप जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ना, मैं कभी भी डायरेक्टली सन ब्लॉक को रीअप्लाई नहीं करती, बल्कि पहले मैं रोज़ वाटर को स्प्रे कर लेती हूँ। इससे किसी तरह के कोई कोमेडोन्स का प्रॉब्लम मुझे नहीं होता। अगला हैक जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पिगमेंटेड अंडर आर्म से रिलेटेड। अंडर आर्म्स का पिगमेंटेड होना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सिंपल जो सॉल्यूशन है ना वो ये है कि इस तरह के जो अर्जेंट फेशियल मिल जाते हैं ना, तो अगर आप उनको अंडर आर्म्स के एरिया पे यूज़ करो ना तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं और उस एरिया की पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाती है। बहुत सी लड़कियों को रिकरेंट यूटीआई का इशू होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है। तो उनके लिए जो बहुत ही आसान टिप ये है कि आपने हाइड्रेटेड रहना है और पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और फिर ये इशू काफ़ी हद तक रिजोल्व हो जाता है। उसके अलावा अगर पानी आप नहीं पीना चाहते तो आप इस तरह से अपने फेवरेट फ्लेवर्स के साथ डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। और हाइड्रेशन लेवल को ऑप्टिमाइज़ करने की सबसे अच्छी टिप ये है कि आप सैलिड्स का रेगुलरली यूज़ करें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।